राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। उदयपुर, जयपुर, ब्यावर, शाहपुरा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैसे लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं राजस्थान में, वो कहाँ पर बनते हैं? मेड़ता, नागौर में बनते हैं। लेकिन वो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब ऐसा तो है नहीं कि इसका आंसर होगा नहीं, अगर मेड़ता आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आपको एग्जाम में जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन के साथ में डील करनी होती है। तो देखिए, इनमें से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा? उदयपुर होगा। मेड़ता नागौर में सबसे ज़्यादा बनते हैं, उसके बाद में उदयपुर में भी बनते हैं। उदयपुर में कठपुतली बनती है, जिसके कारण इस क्वेश्चन को एक बार एग्जाम में दिया गया था। कठपुतली आपको पता है आड़ू की लकड़ी से बनती है और ये उदयपुर में सबसे ज़्यादा बनती है। तलवार सबसे ज़्यादा कहाँ पर बनती हैं? उदयपुर में बनती हैं। और उदयपुर में हाथी दांत की वस्तुएं बनती हैं। लाख के आभूषण उदयपुर में बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस के प्लांट आपके उदयपुर में है। सज्जनगढ़ अभयारण्य वो भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। मेवाड़ महोत्सव अप्रैल के महीने में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उदयपुर में आयोजित किया जाता है। भैंस प्रजनन केंद्र जो कि वल्लभ नगर में है, वो भी आपका उदयपुर में है। और वर्तमान में राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? वो भी आपके झीलों की नगरी उदयपुर में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष हुई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1949, 1951, 1953 या 1955। देखिए, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1955 को। कब हुई थी? 17 जनवरी 1955 को हुई थी। और इसने अपना जो कार्य शुरू किया था वो 8 अप्रैल को किया था, 8 अप्रैल 1955 को। और राजस्थान वित्त निगम का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो ये आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका प्रधान कार्यालय बना हुआ है। और निगम के द्वारा 10 करोड़ रुपए तक का ऋण स्वीकार किया जाता है। तो 1955 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र कौन सा है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। राजस्थान में मूर्तिकला का विशेष केंद्र कौन सा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर। मूर्तिकला का ये विशेष केंद्र है। संगमरमर की मूर्तियां यहाँ पर बनती हैं जयपुर में। देखिए, संगमरमर की जाली कहाँ पर बनती है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। संगमरमर की मूर्तियां तो कहाँ पर बनती हैं? जयपुर में बनती हैं। लेकिन संगमरमर की जो जाली बनती है वो आपकी कहाँ पर बनती है? जैसलमेर में बनती है। इसके अलावा लाख की चूड़ियां आपकी जयपुर में बनती हैं। धनक जो कि कपड़े के ऊपर बड़ी बड़ी बिंदियां लगाई जाती हैं, उसको धनक बोलते हैं, वो भी जयपुर के फेमस है। बेल बूटेदार जो छपाई है वो सांगानेर जयपुर की फेमस है। नागरी और जो मोजड़ियाँ हैं वो भी आपकी जयपुर में बनती हैं। हिमकृत वीर्य बैंक वो बस्सी जयपुर में ही स्थित है। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जयपुर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? राजस्थान में काला पत्थर कहाँ से निकाला जाता है? मकराना से, भीलवाड़ा से, कोटा से या भैंसलाना से। तो देखिए, काला पत्थर या फिर काला संगमरमर वो एक ही बात है। कहाँ से निकाला जाता है? भैंसलाना से निकाला जाता है। जो लाल संगमरमर है वो धौलपुर से निकालते हैं। पीला संगमरमर जैसलमेर से, गुलाबी संगमरमर है वो भरतपुर से और बादामी संगमरमर जोधपुर से। लेकिन काला पत्थर या फिर काला जो संगमरमर है वो भैंसलाना से निकाला जाता है। इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जानते हैं? बादला के नाम से, पिछवाई, अजरक या फिर फड़। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि बालोतरा बाड़मेर की फेमस कौन सी है? अजरक प्रिंट है। लाल और नीले रंग की ओढ़नी जो होती है उसको अजरक प्रिंट बोलते हैं। यह आपकी बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। इसके अलावा एक बाड़मेर की और भी है, मलिर प्रिंट। ठीक है, यह भी बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। इसमें काला और कत्थई रंग की लालिमा लिए हुए ओढ़नी होती है। इसके अलावा गोंद के लिए भारत में प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? चौहटन बाड़मेर का है। और बैलून महोत्सव भी बाड़मेर में ही आयोजित होता है। अंतर्राष्ट्रीय थार महोत्सव उसका आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर में ही किया जाता है। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर प्रिंट के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना यानी कि RSIC, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसका जन्म कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कहने का मतलब है इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1961 में हुई थी। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र, तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राजस्थान में कुबड़पट्टी कहाँ पर है? राजस्थान में कुबड़पट्टी, देखिए कुबड़पट्टी का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक क्षेत्र विशेष में जो जल है, जो पानी है,
उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण जो भी उस पानी को पीता है तो उसमें शारीरिक विकृति आ जाती है, यानी कि एक कुबड़ की जो संभावना है वो वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। और ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र विशेष में होती है? नागौर अजमेर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कुराड़ा सभ्यता, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुराड़ा सभ्यता, ये कुबड़ से ध्यान में आ गया मुझे। कुराड़ा जो सभ्यता है वो भी कहाँ पर आपकी नागौर की है। नागौर में डीडवाना झील है, नागौर में कुचामन झील है, नागौर में ही डेगाना झील है। और राज्य गोवंश प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर आपका नागौर में ही है। और राजस्थान राज्य का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना जो कि नागौर के कौन सी जगह पर है? गोटन में है। नागौर के गोटन में है राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। उसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। तो उसको भी आप ध्यान में रखना, गोटन नागौर में है। और राजस्थान में जो कुबड़ पट्टी है वो नागौर अजमेर इसका आंसर होगा। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट कौन से जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? बाड़मेर में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। मुझे पता है आप में से जो अधिकांश स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर क्या करेंगे? अंबिकापुर करेंगे या अविकानगर टोंक या अंबिकापुर करेंगे, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको ध्यान से पढ़ो आप। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र आपसे पूछा है, ना कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। अगर आपको केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पूछता तब अविकानगर टोंक होता, लेकिन आपको केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र पूछा है तो क्या हो जाएगा? फतेहपुर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को एग्जाम में इसी तरीके से घुमाकर पूछा जाता है। दरअसल ये सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा घुमाकर पूछा जाता है। तो फतेहपुर इसका आंसर होगा, अंबिकानगर या अविकानगर इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध सितायन केंद्र कहाँ पर है? राजस्थान में सबसे बड़ा दुग्ध सितायन केंद्र बीकानेर, जयपुर, भरतपुर या जोधपुर? तो देखिए इसका आंसर होगा जयपुर के अंतर्गत है, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर कहा जाता है? झीलों का नगर किसको कहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर? तो कहाँ पर ये? जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत या हरिदेव जोशी? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में किस स्थान पर स्थित है ये आपको बताना है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? बीकानेर में की गई थी, ऑप्शन डी। जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या पंजाब? जैविक खेती की नीति सबसे पहले किसने लागू की थी? राजस्थान राज्य के द्वारा लागू की गई थी, ऑप्शन सेकंड। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछा है आपसे, जिला नहीं पूछा। जिला पूछता तो झालावाड़ हो जाता, स्थान पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं, राजस्थान में कौन से पशु सर्वाधिक हैं? देखिए ये क्वेश्चन एक बार मैंने एक फेसबुक पेज के ऊपर देखा था, जो कि एक स्टडी का पेज बना हुआ है फेसबुक में। उसमें राजस्थान में सर्वाधिक जो पशु हैं उसमें गायें दे रखा था, लेकिन गायें इसका आंसर नहीं होगा। राजस्थान में जो सबसे बड़ा पशुधन है वो कौन सा है आपका? बकरियां हैं। गायें से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में देश के अंतर्गत राजस्थान का जो स्थान है गाय में वो कौन सा है? राजस्थान 6ठे नंबर पर है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो गायें हैं वो उदयपुर में पाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे कम गायें हैं वो धौलपुर में पाई जाती हैं। और देश में सबसे ज़्यादा गायें हैं वो पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। लेकिन राजस्थान में जो सर्वाधिक या सबसे बड़ा जो पशुधन है वो कौन सा है आपका? बकरियां हैं, गाय नहीं है। ठीक है, देश में बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है।
कितना प्रतिशत है देश में टोटल बकरा मांस उत्पादन का? 35% है वो केवल अकेले राजस्थान में होता है। राजस्थान में दूध देने वाली जो बकरी है उसकी कौन सी नस्ल पाई जाती है? जमनापुरी पाई जाती है। सर्वाधिक मांस देने वाली जो नस्ल होती है वो कौन सी नस्ल है? लोही नस्ल है। और सुंदर बकरी कौन सी नस्ल है? बर्बरी। और ये राजस्थान में भरतपुर सवाईमाधोपुर जिले में पाई जाती है। तो बकरियां, ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वो कौन सा है? राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत, अब यहां पर बकरियां इसका आंसर नहीं होगा। सर्वाधिक प्रतिशत आपसे पूछा है तो दुधारू पशु क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां पर बकरियां इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन को पूछने का तरीका देखो आप, क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा गया है। यहां पर सर्वाधिक पशुधन का प्रतिशत पूछा है आपको और ऑप्शन में दुधारू पशु दे रखा है, इसका मतलब बकरियां नहीं होगा। इसका आंसर कौन सा होगा? दुधारू पशु होगा, ऑप्शन सी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। राजस्थान का अन्न भंडार किसको कहते हैं? राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं कौन से जिले में उत्पादित होता है जिसके कारण उसको राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं? देखिए श्रीगंगानगर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? ग्रेनाइट, मसाले, ऊन, कपास। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? सबसे ज्यादा क्या उत्पादित करता है? तो ऑब्वियस सी बात है ऊन उत्पादित करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र तो ये सेवर भरतपुर के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान के पूर्वी द्वार या पूर्वी प्रवेश द्वार जो भरतपुर है उसकी स्थापना कौन से जाट के द्वारा की गई थी? तो देखिए राजा सूरजमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी यह आपको बताना है। राजा सूरजमल के द्वारा, जाट शासक थे ये। प्राचीन काल में जो भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है उसको सूरसेन जनपद का हिस्सा मानते थे। तो देखिए भरतपुर की जो स्थापना है वो 18वीं शताब्दी के अंतर्गत की गई थी, ऑप्शन थर्ड। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना देखिए 1 अप्रैल 1978 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। जयपुर का पुराना नाम क्या था? जयपुर का पुराना नाम, जयपुर को पहले किस नाम से जाना जाते थे? ढूंढार के नाम से जानते थे। इसको ढूंढार भी बोल सकते हैं या ढूंढाड़ नाम भी आपको देखने को मिल सकता है। जहानपुर नगर का संस्थापक कौन था? जहानपुर नगर का संस्थापक जगमाल सिंह, जनक राज, राणा प्रताप या जन्माजय? जहानपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो जन्माजय जहानपुर नगर के संस्थापक थे, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राजस्थान राज्य में कितने जलवायु प्रदेश में राजस्थान राज्य को विभाजित किया गया? देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, जलवायु प्रदेश दे रखा है, यहाँ पर भौतिक प्रदेश नहीं दे रखा। अगर आपको भौतिक प्रदेश दिया हुआ होता तो इनमें से आंसर कौन सा हो जाता? ऑप्शन डी होता। लेकिन आपको जलवायु प्रदेश दे रखा है इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, ऑप्शन सी 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं? देखिए पहले तो आपको 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूं, क्योंकि इस तरीका का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स का भौतिक प्रदेश पढ़ा हुआ होता है ज़्यादा और वो 4 को ही टिक करता है, लेकिन 4 इसका आंसर नहीं होगा। अब पहले वो 4 कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए 4 भौतिक प्रदेश राजस्थान में कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी भाग है और दक्षिणी पूर्व का पठारी भाग है। अब 5 कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि 0 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक जो वर्षा रेखा के अंतर्गत आते हैं उसको शुष्क जलवायु प्रदेश बोलते हैं। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, यानी कि 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा रेखा। तीसरा है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश जो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर, और चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश जो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और पांचवा है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के अंतर्गत आते हैं। तो जलवायु प्रदेश आपसे पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। एंड फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।